हाँ बच्चों, आज हम आपको आलेखीय विधि से दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सिखाएंगे। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड्स। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको 3 विधियों से इक्वेशन सॉल्व करना बताया था, जिसमें पहली विधि प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि और तीसरी बीजगुणन विधि। इनके द्वारा आपको प्रश्न करना हम बता चुके हैं। अब आगे चौथे टाइप से जो तरीका है वो है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड्स। तो इस विधि को समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और उसके द्वारा आपको पूरी इसकी जो है क्रिया प्रश्न को हल करने की बताएंगे। आप लोगों को केवल इतना करना है कि हमारे साथ साथ आप अपने रजिस्टर में नोट करते चलिए और समझते चलिए। इसके बाद दोबारा इसी वीडियो को कॉपी में जब नोट कर लिया है तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिए और फिर इसी प्रकार के कम से कम 5 प्रश्न आप अपनी ओर से किताब से कहीं से ले लीजिए और उनको सॉल्व कर डालिए। तो ऐसा करने से आपको बोर्ड परीक्षाओं के लिए चैप्टर का बढ़िया अभ्यास हो जाएगा और आप अच्छे अंकों के साथ हाई स्कूल परीक्षा में सफल होंगे। तो सब लोग तैयार हैं, शुरू किया जाए। ठीक, देखिए आज का पहला प्रश्न, x + 3y = 6 और दूसरा समीकरण 2x - 3y = 12। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए ये दो वेरिएबल्स के 2 समीकरण हैं, इसलिए इसको समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर माने जोड़ा, और 2 वेरिएबल्स x और y। समीकरण हल करने का मतलब कि हमें x और y के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हो। तो क्रिया विधि में आप सबसे पहले क्या करें, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, x + 3y = 6 और 3y = 6 - x या y = 6 - x/3। अब यहाँ पर एक हम टेबल बना लेते हैं। x y और इसमें x के कोई भी मान या y के कोई भी मान आप अपनी ओर से रख सकते हैं। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि x के इस प्रकार के मान सेलेक्ट कीजिए जिससे सॉल्व करने पर y का मान पूर्णांक इंटीजर आ जाए। तो जैसे एक x का आसान वैल्यू x बराबर हम 0 ले लें। अब यहाँ पर x बराबर 0 लेंगे, हमने y क्या माना था, y = 6 - x/3 और x की जगह हमने 0 रखा है, तो 0 रखिए तो क्या हो जाएगा 6 - 0/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आया। इसका मतलब इफ x = 0 देन y = 2। अब इसी तरीके से हमारा एक और पॉइंट निकालते हैं।
इस बार हम y के स्थान पर 0 रख दें। तो अगर y के स्थान पर 0 लेंगे तो 0 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स और x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6। इसका मतलब हमारे ये जो है समीकरण फर्स्ट पर स्थित बिंदु का मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू y कोऑर्डिनेट, और दूसरा हमारा पॉइंट क्या हो गया 6। तो ये ऐसे दो बिंदु हैं जो हमारे पहले समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अगर x की जगह 2 0 और y की जगह 2 रखें तो वैल्यू 6 होगी। इसी तरीके से x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0, तो 6 और 0, तो 6 इंटू 2 12 माइनस 0 इक्वल टू 12। इसी तरीके से अब हम यही प्रोसेस सेकेंड इक्वेशन से करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में हमारा क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इसका मतलब 3y माइनस 3y इक्वल टू 12 माइनस 2x, जिससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x माइनस 12 अपॉन 3, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2x माइनस का जो था एक प्लस हो गया और ये 12 माइनस का। अब इससे आप एक टेबल बना लीजिए। x का मान 0 रख दें। अब अगर x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो y क्या होगा माइनस 12 अपॉन 3 माइनस 4, और अगली बार आप y के स्थान पर 0 रख दें। अगर y 0 ले रहे हैं तो यहाँ देखो y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3, y इक्वल टू 0, 2x माइनस 12 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे x की वैल्यू क्या आई 6। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? पहले समीकरण से y का मान निकाला, x 6 माइनस एक्स अपॉन 3, x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू 2 और y बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू 2। इसका मतलब समीकरण फर्स्ट पर ये दो ऐसे बिंदु होंगे जो इसको समीकरण फर्स्ट को सेटिस्फाइड करेंगे। इसी तरीके से इक्वेशन सेकेंड से आपने 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 माइनस 3y इक्वल टू 12 माइनस एक्स, y इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3, x की जगह 0 लेने पर y की वैल्यू माइनस 4 आई, y की जगह 0 लेने पर x की वैल्यू 6 आई। इसका मतलब समीकरण सेकेंड पर जो बिंदु होंगे वो क्या है समीकरण लिखें या रेखा सेकेंड पर स्थित बिंदु। पहला हमारा पॉइंट 0 माइनस 4 और दूसरा पॉइंट 6 0। इतनी क्रियाविधि हमने कर ली। अब हमारी बात आती है कि हमें इस रैखिक समीकरण पहले को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, रेखा का फिगर बनाना है। इसी तरीके से दूसरे समीकरण को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, आपको ग्राफ पेपर मार्केट में मिलता है,
बना बनाया ले लीजिए, और अगर नहीं लेना चाहते तो आप अपनी कॉपी पर इस तरह से बना सकते हैं। ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश, एक्स एक्सिस, वाई डैश, वाई एक्सिस। अब यहाँ पर हम इक्वल डिस्टेंस लेते हुए मार्क्स लगाएंगे। जैसे हमने 1 सेंटीमीटर या 1 इंच कुछ भी पैमाना लेके, तो मान लीजिए हमने 1 इंच पर निशान लगाया है, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7, देखिए अधिकतम एक्स की वैल्यू 6 जा रही है, 6 तक लिख लिया है। इसी तरीके से इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखिए आपके पास स्केल है, इसलिए स्केल से ये इक्वल डिस्टेंस पर ही पॉइंट लेंगे। क्योंकि हम तो आपको इसी तरह से बता रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ कम ज़्यादा दूरी भी हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर y कोऑर्डिनेट पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ओरिजिन मूल बिंदु। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट पर जो पॉइंट है पहला हमारा क्या है, 0 2, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 y 2, तो ये आपका y अक्ष पर पॉइंट होगा, x 0 y 1 2। मान लीजिए ये पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 2। इसी तरीके से हमें दूसरा पॉइंट क्या लेना है 6 0, तो 1 2 3 4 5 6 और y कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया B 6 0। अब इसके बाद हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए स्ट्रेट लाइन के द्वारा। और इसको लिख दीजिए फर्स्ट नंबर, समीकरण फर्स्ट से ये लाइन हमारी प्राप्त हुई। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के लिए पहला हमारा पॉइंट क्या है 0 -4, तो x = 0 y = -4, तो इसका मतलब ये पॉइंट y अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। 1 2 3 4 ये पॉइंट आया। ये मान लीजिए पॉइंट C है 0 -4। इसी तरीके से अगला पॉइंट क्या है 6 0, और 6 0 आपका ये पॉइंट था। तो अब हमें इनको मिलाना है स्ट्रेट लाइन के द्वारा। ये लाइन आपको इक्वेशन सेकेंड प्रदर्शित कर रही है। अब देखिए दोनों लाइन पहले समीकरण के द्वारा दूसरे समीकरण के द्वारा एक दूसरे को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 6
जीरो। इसका मतलब इस समीकरण का जो सलूशन होगा x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसका x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू होगी और y कोऑर्डिनेट y की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप पैमाना लिख देंगे, 1 इंच बराबर 1 खाना, या 1 इंच बराबर 1 यूनिट, या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। डिपेंड इस बात पर करेगी कि आपकी संख्याएं अगर बड़ी बड़ी प्राप्त हो रही तो जो खाना रखेंगे वो छोटा रखेंगे, और अगर संख्याएं कोऑर्डिनेट छोटी छोटी संख्याएं हैं तो थोड़ा सा बड़ा पैमाना ले लीजिए, इंच में ले लीजिए। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न क्लियर हुआ। अब हम एक और प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन आलेखी विधि से हल करना है। पहला इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। आपको ग्राफिकल विधि से सॉल्व करना है। तो हमने जैसे अभी इस पिछले प्रश्न में किया था, बिल्कुल सेम वही काम आपको इसमें भी करना है। समीकरण फर्स्ट, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 आर वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। अब यहाँ एक टेबल बना लीजिए। एक्स वाई, एक्स के कोई भी मान आप रख दीजिए जिससे कि वाई का मान पूर्णांक आ जाए। तो अगर हम एक्स की जगह 0 रखते हैं तब वाई का मान क्या होगा? 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, तो वाई इक्वल टू 6। और अगली बार हम y की जगह 0 रख दें, तो जब y की जगह 0 रख रहे हैं तो इसका मतलब y इक्वल टू 6 माइनस 2x, y इक्वल टू 0, 6 माइनस 2x, इसका मतलब 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आई? 3। इसका मतलब हमारा एक पॉइंट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट पर स्थित बिंदु या इसको समीकरण की जगह रेखा लिख सकते हैं। कौन कौन से? 0, 6 और
30। इसी तरीके से अब हम समीकरण सेकेंड तो सेकेंड देखिए इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब y इज इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2 या y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब इसके बाद एक टेबल बना लीजिए। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ एक्स की जगह 0 रख दो तो 0 प्लस 2, और अगर y 0 ले लें, अब देखिए y इक्वल टू 2x प्लस 2, 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, 2x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 1। तो पॉइंट क्या आ गया, -1 0। तो इस तरह से रेखा सेकेंड बिंदु 0 2 -1 0 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये हम इसमें जो है पैमाना ले रहे हैं, मेजरमेंट। अब आपको क्या करना है, वही एक्स वाई समतल बनाइए। एक्स डैश ये एक्स अक्ष हो गया, और वाई डैश ये आपका वाई अक्ष। जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम ओरिजिन यानी मूल बिंदु बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी संख्या है, मैक्सिमम संख्या क्या है 6। तो 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर आप निशान लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से इधर 1 2 3 -4 -5 -6 -7। ये देखिए वाई एक्सिस पे +1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो आप इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। -1 -2 -3 -4 -5
-6 -7। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब हमारे पहले जो समीकरण फर्स्ट इक्वेशन था उस पर पॉइंट क्या थे, 0 6 और 3 0। तो 0 6 x का मान 0, y का मान 6, इसका मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पर होगा। और 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट जो आ रहा है ये हमने ए पॉइंट लिया और ये क्या है 0 6। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 3 0। इसका अलावा x पर 3 और y कोऑर्डिनेट 0, ये पॉइंट आया, ये हो गया v 3 0। अब इसके बाद इन दो बिंदुओं को हम मिला दें एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा। और इसको लिख दीजिए और आगे बढ़ा दो। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद यही काम आप सेकेंड इक्वेशन से, तो सेकेंड इक्वेशन में पॉइंट क्या थे 0 2, तो 0 2 ये आपका पॉइंट होगा। मान लीजिए ये पॉइंट सी है और डी पॉइंट है हमारा -1 0, तो -1 0 ये पॉइंट। अब इसके बाद हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं और मिलाने पर देखते हैं क्या आता है। इस तरह से ये हमारा इक्वेशन 6 है। अब यहाँ पर ये दोनों पॉइंट, दोनों रेखाएं इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये मान लीजिए बिंदु हमारा ABCD लिख देते, पॉइंट E हो गया। इसका अलावा पॉइंट E के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो उसका x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू होगी और y कोऑर्डिनेट y की वैल्यू होगी। इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर x एक्सिस पे डाउन गिरा दें। तो ये पॉइंट 1 से होकर जा रहा है और इसी तरह से y एक्सिस पे तो ये आपका पॉइंट 4 है। इसका अलावा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू 1, y = 4।
x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। तो इसमें हम सलूशन जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। अब हमारे ये जो प्रश्न आया, आंसर आया है, इस आंसर को हम चेक कर लें ये सही है या गलत है। तो हमने आपको क्रॉस चेकिंग के लिए मेथड बताया था। क्या करना है, पहला हमारा इक्वेशन, पहले इक्वेशन का LHS क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, x के स्थान पर 1, तो 1 इंटू 2 प्लस 4, 6 हो गया। इसका मतलब संतुष्ट कर रहा है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हमारा दूसरे समीकरण में x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, तो ये 2 इंटू 1 प्लस का 2 माइनस का 4 प्लस का 2, तो 2 प्लस 2 4 माइनस 4 0। इसका मतलब x और y के जो मान आए हैं ये मान आपके दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं। इसलिए ये जो हमारा x बराबर 1, y बराबर 1 इस समीकरण युग्म का सलूशन होगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करना है और ग्राफिकल मेथड के द्वारा। तो अभी हमने जैसे पिछले प्रश्न किए हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको करना है। फर्स्ट इक्वेशन, फोर एक्स माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0, या माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4x माइनस 16, माइनस 5 से डिवाइड कर दें तो y इक्वल टू 4x प्लस 16 अपॉन 5। ये बात इतनी क्लियर हुई। 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो माइनस 5y LHS में, बाकी को RHS में ट्रांसफ़र किया तो ये प्लस 4x माइनस 4x हुआ और ये प्लस 16 माइनस 16। अब माइनस 5 से डिवाइड करना है तो माइनस चिन्ह कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो 4x प्लस 16 अपॉन 5। अब देखिए यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 16 अपॉन 5, और 16 अपॉन 5 इंटीजर्स नहीं है, इसलिए हम x की वैल्यू 0 ना लेके अन्य कोई ऐसे मान देखेंगे x के जिससे कि y का मान हमारा पूर्णांक आ जाए। तो इसके लिए हम एक मान देखते हैं x इक्वल टू -4। तो टेबल बना लीजिए।
x इक्वल टू -4, यहाँ x इक्वल टू -4 रखेंगे तो -16 + 16/5, तो ये 0/5। अब इसी तरीके से हम दूसरा कोई पॉइंट ले लें, मान लो x बराबर 1 रख रहे हैं, तो x बराबर 1 रखने पर क्या होगा, 4 × 1 4 + 16 20 20/5 = 4। समीकरण 1 से निरूपित रेखा पर बिंदु -4 0 1 4, सेम यही प्रोसेस y इक्वेशन 2 2x + y = 6, 2x + y = 6, it means y = 6 - 2x, y = 6 - 2x। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, तो एक टेबल बना लीजिए। x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या आ गई, x 0 किया तो y = 6, और अगर हम y की वैल्यू 0 ले लें तो 0 = 6 तो -2x, 2x = 6, x = 3, इसलिए समीकरण सेकेंड पर बिंदु संतुष्ट कराने वाले 0 6 और 3। इसके बाद हमें फिगर बनाना है, तो फिगर बनाने के लिए वही x x y x x dash y y dash, ओरिजिन O। हमारा पॉइंट क्या है, पहले इक्वेशन के द्वारा -4 0, तो पहले हम एक मेजरमेंट ले लें, पैमाना 1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लें, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरह से y एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6। अब आपको
इन पॉइंट को इधर ये भी ले लीजिए, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। हमारा पहला पॉइंट क्या था? -4, 0। तो -4, 0 एक्स एक्सिस पे माइनस, तो 1, -1, -2, -3, -4 और y 0। इसका मतलब ये पॉइंट हुआ A, -4, 0। और इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? 1, 4, x = 1, y = 4। तो यहाँ पर ये 1 के ऊपर ये 4। इसका मतलब ये हमारा पॉइंट B 1, 4। अब हम क्या करेंगे? इन पॉइंट को मिला देना है और एक स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी है। ये आपका समीकरण फर्स्ट से लाइन ग्राफ पेपर पर आपने बना ली। अब इसी तरीके से दूसरा हमारा पॉइंट, दूसरे समीकरण से क्या पॉइंट आए थे? 0, 6। तो 0, 6 पॉइंट, x 0, y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब ये पॉइंट आया। ये मान लीजिए पॉइंट सी है, 0, 6। और अगला पॉइंट हमारा क्या था? 3, 0। तो 3, 0 कहां पर होगा? पॉइंट डी। अब हमें इस दो बिंदुओं को मिलाना है। मिलाने से एक आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये पॉइंट था। और ये आपकी रेखा इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 4। 1, 4 पॉइंट से ही जा रही है। तो इस तरह से इससे हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्राफ्ट करेंगे। देखिए, ये पॉइंट क्या था? 1। और इससे जो है y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्राफ्ट कर दें तो y की वैल्यू 4। इसका मतलब प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, 4। तो x = 1, y = 4। ये आपका आंसर आया। चेक करना है, x की जगह 1, y की जगह 4 समीकरण फर्स्ट में रखिए। तो 4 × 1 4, -20, ये -16 + 16 = 0 सेटिस्फाइड कर रहा है।
दूसरे समीकरण में 2 इंटू 1 ये +2 +4 प्लस का 6 -6 = 0। तो इस तरीके से आपने आज आलेखीय विधि से यानी कि ग्राफिकल मेथड्स के द्वारा समीकरण युग्म को हल करना सीखा। अब आप अपनी जो भी बुक पढ़ रहे हो उस बुक से कोई भी 5 प्रश्न नोट कर लीजिए और उन 5 प्रश्नों को आप जैसा हमने बताया है उसी तरीके से सॉल्व करिए। जो आंसर आता है आंसर को भी चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर सही हो रहा है या नहीं। अगर आंसर सही आ रहे हैं तो आपका 3 प्रश्न हमने बताए, 5 आप स्वयं करेंगे, 8 प्रश्न एक तरह के जब हल कर लेंगे तो परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा उस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नया वीडियो जब भी बनेगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद। बर्बादी तो नहीं होगी।